नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, जो पिक्चर आप देख रहे हो ये द नेवल डॉकयार्ड मुंबई, जहाँ पर नौ जहाज़ वगैरह रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, डॉकयार्ड है नेवल डॉकयार्ड मुंबई पे। अप्रेंटिस का भर्ती होने वाला है जिसमें टोटल 301 पोस्ट है। ITI वैकेंसी भी है, नॉन ITI के लिए भी 2 स्ट्रीम है। ठीक है, मैं आप लोगों को 301 पोस्ट किस प्रकार से है, किस कास्ट के लिए कितना है, आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा। सैलरी आप लोगों को मिलेगा, जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, अप्रोक्सीमेट 7,700 आप लोगों को मिलेगा। क्वालिफिकेशन 8 पास के लिए भी पोस्ट है, 10 पास के लिए भी पोस्ट है और ITI। दोस्तों, एज लिमिट फॉर हैज़ार्डस ट्रेड, जो जिस स्टेट में, जिस ट्रेड में मतलब रिस्क ज़्यादा है, हैज़ार्डस यानी डेंजरस पोस्ट, डेंजरस टाइप रहता है ना, उसी को ही हैज़ार्डस पोस्ट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके लिए ऑफिशियल जॉब में ट्रेड वाइज पोस्ट बताऊंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा किस किस पोस्ट रिस्की पोस्ट है। तो वही है हैज़ार्डस पोस्ट। उस पोस्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 27 ईयर। दोस्तों, इस बार इस नोटिफिकेशन में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कास्ट वाइज। ठीक है, मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है। और जितना भी हैज़ार्डस, नॉन हैज़ार्डस जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेड्स है, उसमें 14 ईयर मिनिमम आपका, 14 ईयर होने से ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैच्योरिटी की ज़रूरत है। हैज़ार्डस पोस्ट की मैच्योरिटी की 18 ईयर का मैच्योरिटी भी ज़्यादा है, इसलिए 18 ईयर से 27 ईयर, और ये 14 से लेके 25 ईयर। ठीक है, नॉन हैज़ार्डस पोस्ट के लिए जिसमें रिस्क कम है। ठीक है दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जॉब लोकेशन मुंबई, यानी आपका ट्रेनिंग सेंटर मुंबई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 2 पोस्ट है जिसका ट्रेनिंग होगा 2 साल का, बाकी सबका 1 साल का। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। आपकी मार्क्स, आपकी एक्सपीरियंस अगर है कुछ, उसके ऊपर बेसिस करके आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क का होगा, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है दोस्तों, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 23 अप्रैल 2024 से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 10 मई 2024। दोस्तों, इसका जो रिटर्न जो एग्ज़ाम है 100 मार्क का, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो मई जून 2024 को होने वाला है। और ट्रेनिंग स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त को, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, मई जून को अगर एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज से ही पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं चाहिए। दोस्तों, ऑफिशियल साइट www.registration.ind.in। दोस्तों, आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं पूरा डिटेल्स। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज, आप देख सकते हैं शुरुआत में ही। ठीक है, नेवल डॉकयार्ड मुंबई। ये है आपका ट्रेड्स, जिस ट्रेड में आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू दिया हुआ है, फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 1 ईयर वाला जो ट्रेड है वो है, सभी 1 ईयर वाला है। लास्ट में दो पोस्ट है, रिगर एंड फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, ये दोनों 2 साल का ट्रेनिंग होगा, बाकी सब 1 साल का ट्रेनिंग वाला पोस्ट है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को ट्रेड वाइज। इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कौन से वाला पोस्ट हैज़ार्डस है। ठीक है, हैज़ार्डस पोस्ट के लिए 18 साल मिनिमम अप्लाई करने के लिए, और नॉन हैज़ार्डस पोस्ट के लिए 14 साल। इलेक्ट्रीशियन में 200 रिस्की है, वैकेंसी 40, जिसमें SC के लिए 4 पोस्ट, ST के लिए 4 पोस्ट, OBC के लिए 8 पोस्ट और UR के लिए 24 पोस्ट। नेक्स्ट पर दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटर, दोस्तों इसके बारे में नहीं मालूम, ये भी इलेक्ट्रिशियन से जुड़े हुए हैं, शायद ये भी रिस्की जब होगा, हैज़ार्डस पोस्ट। एलिजिबल ITI ट्रेड, देखिए ट्रेड के सही, इलेक्ट्रिशियन में ट्रेड चाहिए, ITI ट्रेड होना चाहिए। हाँ, इस आपने अपनी ट्रेड्स पर, किस ट्रेड पे आपका कितना होना चाहिए देख लीजिएगा। एक ही पोस्ट है इलेक्ट्रोप्लेटर्स के लिए, और वो UR कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, और PWD और एक्स सर्विसमैन को 3% करके मिलेगा जॉब।
तो आप लोग जिस पोस्ट है पोस्ट से आप 3% कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक्स सर्विसमैन के लिए और आर्म्स के लिए कितना पोस्ट है, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा एवरेज। दोस्तों फिटर शायद नॉन हैजर्डस पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, लाइफ रिस्क कम है। वैकेंसी 50, जिसमें एससी के लिए 5, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 10, यूआर के लिए 30 पोस्ट है। फाउंड्रीमैन ये नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 14 साल। फाउंड्रीमैन में आईटीआई ट्रेड होना चाहिए, एक ही पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। मैकेनिक डीजल दोस्तों ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 14 साल वाले अप्लाई कर सकते हो। टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, यूआर के लिए 21। नेक्स्ट दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है। वैकेंसी टोटल 7 वैकेंसी, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 4। नेक्स्ट मैकेनिस्ट पोस्ट, ये नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 13 वैकेंसी, 13 में से एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 3, यूआर 8 दोस्तों। उसके बाद MMTM यानी मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 13 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, यूआर के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट पेंटर जी, ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 14 साल इसका मिनिमम चाहिए अप्लाई करने के लिए, 9 पोस्ट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 5 पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों पैटर्न मेकर, ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है, जो कि कारपेंटर है। पैटर्न मेकर मीन्स कारपेंटर, पैटर्न मेकर अथवा कारपेंटर पे आईटीआई होना चाहिए आपका। और 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए है। पाइप फिटर, ये भी नॉन हैजर्डस पोस्ट है, और जिसमें आपको आईटीआई होना चाहिए प्लम्बरिंग में। टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 1 प्लम्बरिंग में, ओबीसी के लिए 3, यूआर के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, अगर इसमें रिस्क है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में, तो दोस्तों ये हैजर्डस कैटेगरी में आएगा, जिसका मिनिमम एज लिमिट 18। टोटल 26 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, यूआर के लिए 16 पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी, ये नॉन हैजर्डस पोस्ट है, 7 पोस्ट, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 4 पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों शीट मेटल वर्कर शायद रिस्क नहीं है, नॉन हैजर्डस पोस्ट है, ये मैं नहीं जानता ये वर्कर किस प्रकार का होता है। 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद दोस्तों शिपराइट वुड यानी कारपेंटर में आईटीआई होना चाहिए, 18 पोस्ट है, नॉन हैजर्डस पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, यूआर के लिए 11 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों टेलर नॉन हैजर्डस पोस्ट है, जिसमें आपका आईटीआई होना चाहिए। सेविंग टेक्नोलॉजी यानी सिलाई का जो काम करता है ना टेलरिंग में, उसका होना चाहिए, या फिर ड्रेस मेकिंग में आईटीआई होना चाहिए। और यहाँ पे 3 पोस्ट है, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट दोस्तों वेल्डर G&E 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट में से एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, यूआर के लिए 12 पोस्ट है। नेक्स्ट दोस्तों मैसन यानी मिस्त्री BC, राज मिस्त्री BC मीन्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट SC 1, ST 1, ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 4 पोस्ट है। ये नॉन हैजर्डस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट INCTSM दोस्तों, मुझे इस पोस्ट के बारे में मालूम नहीं है, ये नॉन हैजर्डस में आता है, ये हैजर्डस में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ITI होना चाहिए, INCTSM अथवा IT&ESM में होना चाहिए, दोनों में से किसी में एक ITI होने से आप अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट दोस्तों शिपराइट स्टील यानी फिटर में ITI होने से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 16 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, यूआर के लिए 10 पोस्ट है। यह गया 1 साल वाला ट्रेनिंग का। अभी जो 2 पोस्ट है इसके लिए ट्रेनिंग होगा 2 साल। आप अगर ज्वाइन करते हो तो 2 साल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जैसे कि रिगर फ्रेशर्स आप 8 पास होने से अप्लाई कर सकते हो, 8 स्टैंडर्ड पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको ITI की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नॉन ITI पोस्ट है, ठीक है। रिगर के लिए टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, यूआर के लिए 8 पोस्ट है। और नेक्स्ट है फोर्जर एंड हीट ट्रीटर। आपको यहाँ पर 10 पास होने से ही होगा, ITI की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यह है आपका वैकेंसी डिटेल दोस्तों।
बाकी डिटेल्स तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता चुका था, आप यहाँ से बाकी का डिटेल्स थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। महिला के लिए जितना परसेंटेज होता है उसी की परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का वैकेंसी रहेगा। जिस पोस्ट में ज़्यादा है देख लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मैं लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा आपका एप्लीकेशन क्या क्या गलती करने से रिजेक्ट होगा, ठीक है। एकदम नोटिफिकेशन के नीचे दिया हुआ है। ये देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन बोला है दोस्तों, ITI ट्रेड्स के लिए ITI होना चाहिए NCBT या फिर SCBT के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है। और पास मार्क होने से होगा, यहाँ पे कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पास हो गया तो हो गया, ठीक है। नॉन ITI के लिए जो रिगर एंड फोर्जर हीट ट्रीटर है, रिगर के लिए 8 पास और फोर्जर हीट ट्रीटर के लिए 10 पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो एज मैंने आप लोगों को बताया था, नोट देखिए मिनिमम एज 14 ईयर एंड फॉर हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन, जो ऑक्यूपेशन में मतलब जिस पेशा में रिस्क ज़्यादा है उसमें इट इज़ 18 ईयर अकॉर्डिंग टू अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है। जिसमें ज़्यादा रिस्क है जिस काम में उसमें मिनिमम 18 ईयर चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और जिसमें रिस्क नहीं है वो 14 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बोल दिया दोस्तों। कुछ मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे देखिए, आपका मिनिमम आपका हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट 45, आपका जो वज़न वो 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए और आपका चेस्ट जितना भी हो लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा। इसी आज से आप चेस्ट को फुलाने का कोशिश करके देखिए कितना फूलता है, ठीक है। आईसाइट 6/6 to 6/9 और ये जो 6/9 है दोस्तों करेक्टेड विद ग्लासेस, आप चश्मा से भी देख सकते हो, ठीक है। अगर चश्मा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन टू बी नॉर्मल, आपका जो शरीर का जो ऑर्गन है, अंग है, हाथ से लेकर पैर तो सब कुछ वो नॉर्मल होना चाहिए और अंदर का जो चीज़ें है किडनी वगैरह लीवर वगैरह वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड आर ऑल्सो एज पर MOD मेडिकल डिपार्टमेंट लेटर नंबर रहता तो ठीक है, ऑर्डर के तहत, गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत ये होना चाहिए। प्रीवियस ट्रेनिंग दोस्तों, कैंडिडेट हु हैविंग ऑलरेडी अंडरगॉन और आर करेंटली अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप। दोस्तों अगर आपने कहीं पे भी और भी किसी भी यूनिट पे या फिर किसी भी डिपार्टमेंट पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोग इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर किस प्रकार से होगा, पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, आपको कितना मार्क्स मिला है, किसको कितना क्वालिफाई, इसकी हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से आपका सॉर्ट आउट करके अपना निकलेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट के लिए बुलाएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे देख सकते हैं कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पास होने से ही होगा। कैंडिडेट विद नॉन ITI रिटन एग्जाम, ये देखिए रिटन एग्जाम, ये है रिटन एग्जाम। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट विल बी इशूड E-कार्ड अपेयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन, ईमेल रेशियो 1:20। दोस्तों जिन को शॉर्ट लिस्ट करके निकाला जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, उनको ईमेल, उनका जो ईमेल कि थ्रू आपको एडमिट कार्ड, मतलब ईमेल में ही आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वैलिड ईमेल आईडी ज़रूर दीजिएगा ताकि उसमें ईमेल आए, ठीक है। जीमेल अकाउंट जो है ईमेल आईडी दीजिएगा, उसमें आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट और एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए 1:20 रेशियो में होगा, यानी जितना भी पोस्ट है, जिस कास्ट के लिए, जिस स्ट्रीम के लिए जितना पोस्ट है उसका 20 गुना रिटर्न एग्जाम के लिए लिया जाएगा, ठीक है। 20 गुना टोटल यहाँ पर 301 पोस्ट है, तो इसको अगर 20 गुना करें तो कितना होगा, 6000 समथिंग पोस्ट आएगा। 6000 समथिंग को एग्ज़ाम के लिए लिया जाएगा। जिस पोस्ट में जितना है उसको 20 गुना कर लीजिएगा, 20 गुना ले जाएगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा। देखिए रिटर्न एग्जाम OMR बेस्ड होगा, आप लोगों को टिक मार्क करना है आंसर, मल्टीपल चॉइस टाइप, ठीक है सर, जिसमें जनरल नॉलेज 35 MCQ आएगा जनरल नॉलेज से, और उसके बाद मैथमेटिक्स जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, आपका जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उससे आपका 35 मार्क। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड्स, जितना भी ट्रेड्स है सभी ट्रेड्स के लिए नॉर्मल जनरल नॉलेज है,
यहाँ पर 30 मार्क्स। पहले दोस्तों क्या था, जनरल साइंस से 35 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 35, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 30, टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। अगर आप गलत जवाब देते हो तो भी आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा, इसलिए आप पूरा फुल आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम, एग्जाम का जो माध्यम होगा वो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, जो आपको चॉइसफुल है आप चूज कर सकते हैं। चाहे तो हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हो, चाहे भी हिंदी इंग्लिश में भी दे सकते हो, ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप जब रिटन एग्जाम देंगे वहाँ से 1:3 की बेसिस पे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1:3 मतलब 301 पोस्ट है, तो आप लोगों को जो 6000 लोग एग्जाम देंगे उससे सिर्फ 903 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, एसएससी यानी आपका 10th मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो, अगर शो करते हो ज़रूरत पड़े तो। फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों ने देख लिया, हो गया। ये तो डेट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉमन ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त से, यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए और क्या है। नो ट्रेवल एक्सपेंसेस आर एडमिजिबल फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर द रिटर्न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आप लोगों को कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, अपनी खुद की खर्च से आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ साइज़ दिए गए हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको किस साइज़ में क्या क्या देना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, क्या सर्टिफिकेट चाहिए, SSC मेट्रिकुलेशन 8 स्टैंडर्ड का, ITI पास सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आप PWD कैंडिडेट हो, सर्टिफिकेट फॉर सन डॉटर, आर्म फोर्स पर्सनल जिनका डेथ हो गए इस तरह का है तो, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी दो, उसके बाद ठीक है। आधार कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड आपको देना ही होगा, ठीक है। और किस साइज़ में आधार कार्ड को अपलोड करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफ्स आर, लेटेस्ट फोटो आपको दीजिएगा 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके चेहरा ज्वाइनिंग के टाइम पे फ़ोटो के साथ मैच नहीं करेगा तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए करंट फ़ोटो दीजिएगा, ठीक है। जनरल कंडीशन कुछ ऐसा आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 17 मिनट का हो चुका है। देखिए दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको क्या क्या करने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एक नंबर, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन का किसी भी पार्ट आप लोगों को अधूरा नहीं छोड़ना है, आपका भर के देना है। अगर ऐसा होगा तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। उसके बाद डज नॉट पोसेस ए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडरगोन द डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिसशिप एंड नेवल डेकेट मुंबई ऑन द क्लोजिंग डेट ऑन एप्लीकेशन। आपका जो अप्रेंटिस यानी जो ITI पास हो या फिर 10th पास हो, जो सर्टिफिकेट है, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, कब क्लोजिंग डेट, 10th में 2024, इसके बाद में पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अंडर एज्ड हो, आपका आयु अगर जिस पोस्ट के लिए 14 बोला गया है, अगर 14 से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिस पोस्ट में 18 बोला गया है, जैसे कि रिस्की पोस्ट है, उसमें अगर 18 से नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपका कैंसिल हो जाएगा। डबल और मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। विदाउट क्लियर फोटोग्राफ, अगर आपका फोटोग्राफ्स वगैरह क्लियर नहीं रहता है तो आपका, अगर आप चश्मे, कैप्स वेयरिंग गगल, यानी अगर आप चश्मा, ग्लासेस अथवा कैप, जो जिनका चश्मा चाहिए, पावर का चश्मा वो तो अलग है, और जो स्टाइल करने के लिए कोई गगल आपको नहीं पड़ना चाहिए, और कैप यानी टोपी नहीं होना चाहिए आपकी सर में, ठीक है। और फ़ोटो उठाते वक्त आपको उल्टा सीधा हरकत नहीं करना है, सीधा बैठ के आपको फ़ोटो उठाना है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो कैंसिल हो जाएगा। एनी अदर इरेगुलरिटीज विद में रेंडर द कैंडिडेट द बैक्सर एप्लीकेंट वैलिड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन सुपरिटेंडेंट, अगर और कोई इरेगुलरिटीज़ अगर दूसरा कोई पाया जाता है जो एप्लीकेंट इनवैलिड होता है, जो कि एडमिरल सुपरिटेंडेंट की नज़र में नेवल डॉकेट का, तो भी आप ये कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, मिसमैच ऑफ नेम, आपका नाम अगर मैच नहीं करता है आपके डॉक्यूमेंट के साथ, आपका पिताजी का, आपका या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो भी कैंसिल हो सकता है। जो कि आपके 10th और ITI सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह होगा वो आपको मैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है इररिलेवेंस बिटवीन द अप्लाइड ट्रेड और ITI। अगर दोस्तों, अगर आप इररिलेवेंट यानी दोस्तों आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिशियन के लिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट है कारपेंटर का, ये बताया गया है।
अगर देखा आपने जितना सर्टिफिकेट दे वो कारपेंटर का सर्टिफिकेट है, लेकिन आपने फॉर्म में भर दिया इलेक्ट्रिशियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ के समझ के भरना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिशियन हो, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इनकरेक्ट आधार डिटेल्स, अगर आधार डिटेल्स आधार नंबर आप गलत देते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों के लिए देखिए यहाँ पे हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया गया है, आप लोग यहाँ पे ईमेल करके जान सकते हो helpdesk@mumbai@gmail.com। और एक नंबर भी दिया है 03324140047। अब इस नंबर पे फ़ोन करके भी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का पेज आ जाएगा, जो ITI अप्रेंटिस में रजिस्टर करने का जो पेज आ जाएगा। और ये नोटिफिकेशन लिंक ओपन करके आप लोग और भी टाइम लेके पूरा डिटेल्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो। शुभकामनाएं मेरी तरफ से दोस्तों, थैंक यू।